एक दौर ऐसा था जब वोटर बांग्लादेश से आता था, नारा पाकिस्तान का लगता था, उनका पॉलिटिकल चंदा चीन से आता था, विदेश फंड इस्तेमाल होता था और हित हमेशा विदेशियों का सोचा करते थे। और करप्शन 2G से लेकर जीजाजी तक, आज गली से लेकर ग्लोबल तक हर जगह भारत की चर्चा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो यहाँ महाठगबंधन का तैयारी कर रहा था। महाठगी मिलके ये निखरने की बात कर रहे थे, देश को निखरने चलाते। अरे 2 दिन नहीं हुआ, खुद ब खुद बिखर गए और सारे आज घोटालेबाज एक हो रहा है। क्यों? उनको लग रहा है आज खुद खतरे में है। उसी वजह से महाठगबंधन का तैयारी करने के लिए ये सारे जितना सुल्तान सुलेमान है, ये अली बाबा 40 चोरों को गैंग इकट्ठा हो रहा है। आज सांप और नेवले एक दूसरे मिल गया है, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का गोद में बैठ के एक दूसरे का इलू इलू करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक देश, एक विधान, एक निशान, एक कानून तो जरूरी है। तो एक देश जब है, एक कानून जरूरी है। हम सबके लिए ये बन जाता है, फर्ज भी बनता है कि हम अगर कोई सुविधा भोग करते हैं तो वो दूसरों को उससे वंचित ना हो। तो कानून एक देश, एक विधान, एक निशान, एक कानून होना जरूरी है, आवश्यक भी है। सवाल इस बात का है कि आज तक आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, आज तक इस बात को कभी किसी ने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया या कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? देखिए, बात ये है, कुछ एक जमाल जालिम को खुश करने के चक्कर में कुछ ये निर्माताओं को, संविधान निर्माताओं को, नीति निर्माताओं को भी ये दरकिनार कर देते हैं। ये तो 1948 में ही आ गया था, 23 नवंबर 1948 में ही इसको लाया गया था संविधान के निर्माता द्वारा। तो क्या ये कानून एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, जालिम जमाल को खुश करने के लिए, उस टाइम पे आप एक विशेष संप्रदाय को खुश करते हो और उनके जो आकाए हैं वो विशेष ठेकेदार जो बन के फिरते हैं, आज उनको तकलीफ उनको है। और यूपीए का गवर्नमेंट इस देश में बहुत लंबी अर्से तक राज किया है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट और सरिया के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसको भी चेंज करने के लिए, साहबानो केस में भी उन्होंने संविधान को रोंदने का काम संसद से किया था। ये इस तरह से कानून को उलटफेर किया जाता था इस देश में। तो ये तो पहले ही आ गया था, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम ही लाया गया था। तो इन्होंने ना मान के इसको कहीं ना कहीं अपमान किया था, इस देश की संविधान को अपमान किया था। और आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तब कहाँ गए थे पिछले जब बीते वर्षों में आपने इतने लंबे अरसे तक राज किए। आप विशेष संप्रदाय को खुश करते चले गए, उनके लिए स्पेशल कानून लाते चले गए, लॉ लाते चले गए, फिर इसको क्यों नहीं लागू किया? आप आपको क्लियर चीज़ बता दूं आपके दर्शकों को, इसमें जितना भलाई हमारे हिंदू संप्रदाय को ना है ना, दूसरे संप्रदाय को ना है, विशेष करके मुस्लिम संप्रदाय को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और उनके बेटियों को, बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर शादी का ये लागू होता है तो हमारे तो ऑलरेडी इक्वालिटी 100% है। हिंदू धर्म में 100% इक्वालिटी के अधिकार है, मुस्लिम धर्म में नहीं है। कोई चार रखते हैं तो कोई 5 लेके शादी करके घूमते हैं। लेकिन वो ये जो रीति है ना, ये कुरीति जो उन्होंने प्रथा था, उससे ये कहीं ना कहीं बहन बेटियों आज़ाद हो जाएगा। उनको जिस तरह से अभी एक आप आश्चर्य होंगे, इस चीज़ का जानकारी है कि नहीं पता नहीं, अभी भी मुस्लिम धर्म में बाल विवाह का प्रथा चालू है। उसमें कानून भी लागू नहीं होता है। 9 साल का बच्चे शादी कर सकते हैं, उसमें कानून भी लागू नहीं होता है। उस बाल विवाह एक्ट भी उसके ऊपर लागू नहीं होता है। और इस देश की और उनको भी समझना चाहिए, अगर आप एक चीज़ को मानते हो तो ये चीज़ को भी तो मानोगे। आप एक चीज़ शरिया की तरफ मानते हो, एक चीज़ इसको नहीं मानते हो। अरे हराम अगर मानते हो तो कम से कम उसको भी मानो। आप क्रिमिनल को मानते हो, सिविल को मानते हो, नहीं हम तो आधा मानेंगे। ये इस तरह से जेत नहीं चल सकती ना। और कुछ ठेकेदारों को आज सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। आज मुस्लिम संप्रदाय भी, बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय भी खुल के सामने आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो भ्रमजाल फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिनका दुकानी, राजनीतिक दुकानी ये जमाल जलीम के चलते चलता है और उनके विशेष आकाओ माली के आका द्वारा संचालित होते हैं, वही माली के आकाओं को आज तकलीफ हो रहा है इस देश में। ये यूसीसी के वजह से उनको तकलीफ हो रहा है। मोदी जी ने तो कहा है कि विपक्षी दलों ने ज़्यादातर खासतौर पर मुसलमानों को यूसीसी के नाम पर भ्रमित करने की सबसे ज़्यादा कोशिश की है। हाँ जरूर, यही तो मैं कहना चाह रहा था। वो आकाओं को, उन आकाओं को जो ठेकेदार बन के फिरते हैं एक विशेष संप्रदाय के लिए, असली देखिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र के साथ चलते हैं। क्या उसमें सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए? लेकिन विशेष संप्रदाय जो जाली में आका को खुश करने के लिए और उस संप्रदाय को खुश करने के लिए जो 800 साल राज किया है, हुकूमत किया है, बोलते हैं ये जमाल जालिम को खुश करने के लिए इस तरह की लाते हैं। और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और उनके जो सुल्तान सुलेमान है, उसका
सब उससे उसको तकलीफ हो रहा है। कोई किसी हिंदू बहन बेटी को पूछ के देखिए कि वो भी चाहती है कि उनके पति 4-4 लेके घूमे या 5-5 शादी करे, उनको भी नहीं, ये नहीं होगी, वो भी अपने स्वीकृति नहीं डालेगा। लेकिन इस देश में वो दौर भी देखा था जिस तरह से साहबानो केस में किस तरह से संसद के पटल से लेकर किस तरह से लोकतंत्र को तार तार करते हुए इस देश की संविधान को रोंदने का काम किया था, ये यूपीए गवर्नमेंट ही था और दूसरा कोई नहीं। आज उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। देखिए आज का लेटेस्ट बताता हूँ, केजरीवाल ने समर्थन दिया है यूसीसी को। कम से कम श्री राम जन्मभूमि का भी उद्घाटन हो रहा है, कम से कम भगवान श्री राम उसको और सद्बुद्धि दे, इस तरह की अच्छे कदम उठाए, दिल्ली वासी को कुछ भला कर ले, पंजाब वासी का कुछ भला कर ले, पंजाब में भी राज कर रहे हैं तो कम से कम कुछ और सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि आ रहा है भले ही, और भगवान से कामना करता हूँ और कुछ थोड़ी सद्बुद्धि दे दे। अरविंद केजरीवाल का यूसीसी को लेकर के समर्थन ऐसे समय में आया है कि जब पूरे देश में नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ में चाहे वो ममता बनर्जी हो, पूरे विपक्षी दल या विपक्षी पार्टियों के जो मुखिया हैं कहीं ना कहीं वो महागठबंधन बनाने के जुगत में लगे हुए हैं। देखिए केजरीवाल ने ऐसे समय में यूसीसी को समर्थन देना क्या मायने रखता है? देखिए बात यह है, इनका जो निखरने चला था ना, ये निखरने से पहले ही बिखर गए। जो यहाँ महागठबंधन का तैयारी कर रहा था, महाठगी मिलके ये निखरने की बात कर रहे थे, देश को निखरने चला था। अरे 2 दिन नहीं हुआ, खुद ब खुद बिखर गए और देश को निखरने की बात करते हैं। आप देश का कैसे भला कर सकते हो? आप खुद का परिवार का भला नहीं कर पा रहे हो, कम से कम अपना राजनीतिक जमीन जो खिसक चुकी है उसको नहीं भला कर रहे हो। और सारे महान करप्ट नेता जो करप्शन में इमारत हासिल की है, करप्शन में ये ऐसे महारथी बैठे हुए हैं जो मिसाल कायम किए, वो अपने आप में बेमिसाल है। इस देश में एक पार्टीज ने कितना लाखों करोड़ों का घोटाला करके बैठा है और सारे आज घोटालेबाज एक हो रहा है। क्यों? उनको लग रहा है आज खुद खतरे में है, इसीलिए खुद खतरे से बाहर आने के लिए जिनका राजनीतिक जमीन इस देश की वासियों ने, इस हिंदुस्तान वासी ने, उनका इस घोटाले सुनते सुनते थक चुका था और इनका राजनीतिक जमीन खिसक लिया था। उसी वजह से महागठबंधन का तैयारी करने के लिए ये सारे जितना सुल्तान सुलेमान है, ये अली बाबा 40 चोरों को गैंग इकट्ठा हो रहे हैं और उसी का राज लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता भली भांति जानता है, इस देश की जनता को लाचार सरकार नहीं चाहिए, इस देश की जनता को विकास वाली सरकार चाहिए, बकवास वाली सरकार इस देश की जनता को नहीं चाहिए। इस देश की जनता को चाहिए जो आए दिन एक नया स्कीम ला के दे। इस देश की जनता देखा है उस दौर को भी, जो आए दिन एक नया स्कैम आता था। आप न्यूज़ चैनलों में डेली खोलते थे, सुबह एक नया स्कैम। आज देश एक नया स्कीम की ओर आगे बढ़ रहा है। आज गली से लेकर ग्लोबल तक हर जगह भारत की चर्चा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज गली से ग्लोबल तक गूंज रहा है। देखिए एक और बात कही, जब भोपाल की धरती से मोदी जी गरज रहे थे और विपक्षों पर बरस रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि सारा विपक्ष जितना भी इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी सामने रखा। लेकिन उनका कहना है कि अगर वो भ्रष्टाचार करने की गारंटी लेते हैं तो मैं भी गारंटी लेता हूँ, भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जेल में भी भेजेंगे। देखिए इस देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक दौर ऐसा था, जब वोटर बांग्लादेश से आता था, नारा पाकिस्तान का लगता था, उनका पॉलिटिकल चंदा चीन से आता था, विदेश फंड इस्तेमाल होता था और हित हमेशा विदेशियों का सोचा करते थे। और करप्शन 2G से लेकर जीजाजी तक कोई भी ऐसा नहीं था जो करप्शन में शामिल नहीं होता था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया तो तभी इस देश की जनता ने भी कैसे पीछे धकेल दिया था, विकास को कैसे पीछे धकेल दिया था, उस दौर को भी देखा था। तभी तो ये महापरिवर्तन का दौर 2014 में जो इस देश की जनता ने ठाना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाया है। और देखिए आज विकास की एक नया दौर, जैसे बोला मैंने, गली से ग्लोबल तक हुआ है। इसमें करप्शन का जो कमर तोड़ है ये करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। देश की विकास के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी भी कदम भी है, ठोस कदम है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक कोई भी बता दीजिए कि ये करप्शन हुआ है। आज एक भी करप्शन बीते 9 सालों में जो बेमिसाल कायम हुआ है, इसमें एक करप्शन नहीं हुआ है जहां कांग्रेस पार्टी रहते हुए इस देश में करप्शन का एक मिसाल कायम किया गया था, जो अपने आप में बेमिसाल। उसका 2G से लेकर जीजाजी तक, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा एक बंदा नहीं है जो आज या तो बेल में ना हो या जो सजा ना काट रहा हो। उस समय का सब के सब चोर लुटेरों से भर गया था। कार्रवाई तो तभी करना चाहिए था, आज देश एक नया आयाम को छूते, तब आज देश और एक दूसरी आयाम पे पहुंच जाता। लेकिन आज वो
कसर, ये जो मेहनत है वो आज एनडीए का गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, इस तरह कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज देश की कोई भी एक जनता को पूछ लीजिएगा तो देश की हर एक हिंदुस्तानी बोलेगा कि पहले करप्शन का कमर तोड़ना बहुत आवश्यक है। और माननीय मोदी जी ने जो कसम खाई है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो, इस देश करप्शन मुक्त हो, ताकि विकास के नए आयाम को छू सके। हम जल्द से जल्द जो अपने सपना लेके चले हैं, 15 अगस्त में भी आपने सुने हैं कि इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बन के उभरना है। तो गली से ग्लोबल तक जो आवाज़ आज गूंज रही है उसको बरकरार रखना है। इसीलिए करप्शन का कमर तोड़ना भी बहुत आवश्यक है। एक सवाल ये बनता है कि जब मोदी जी ने कहा कि विपक्षी दल पूरे एक टेबल पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल एक टेबल पर इकट्ठा होकर के नारा देते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, आज मोदी से इतना तकलीफ क्यों है? देखिए, मोदी एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो आज खाली यहाँ से नहीं। देखिए, एक कहावत है, भारत की ये राजनीतिक बंजर भूमि में उम्मीद का नई किरण कोई लाया है। तो सुन लो सारे विपक्षी वाले, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट है, जो इस बंजर भूमि में, राजनीतिक बंजर भूमि में उम्मीदों का नई किरण ला के खड़ा किया और उम्मीदों का नई सागर इस धरती में लाया है 2014 के बाद। आप उससे पहले आपने, मैं भी अभी जिक्र कर रहा था, आए दिन एक नया स्कैम सुनने मिलता था, आज एक नया स्कीम सुनने को मिलता है। ये उसी का देन है कि जो 2014 में इस भारत के जनता ने सही निर्णय लिया था, आज उसका परिणाम एक नए आयाम को मिल रहा है। एक नए आयाम को मिला है ये विकास के नाम पे। आज गली से ग्लोबल तक जो आवाज़ गूंज रही है ना, ये उसी का परिणाम है। और जैसे अभी ये महाठगबंधन सारे इकट्ठा हो रहे हैं, अब एक ठगी दूसरी ठगी को किस तरह से अपने कंधे से कंधा मिला जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो ये सांप और नेवलों का मेल मिलाप करने में लगे हुए हैं। और उनके नाम से एक टाइम ऐसा था जब एक दूसरे को आंख में आंख नहीं रख पाते थे। आज सांप और नेवलों को मिलाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो धन्यवाद देता हूँ। आज सांप और नेवले एक दूसरे मिल गया है, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का गोद में बैठ के एक दूसरे का इलू इलू करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज इस देश की जनता के सामने जो छुपे हुए मुखड़ा था, इनको लाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। विकास का तो किया ही था, लेकिन आज ये महाठगबंधन को, जो एक दूसरे को आए दिन सुबह शाम यहाँ सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सुलेमान, यहाँ का जो युवराज है, उनको चिल्लाते थे राय दिन सुबह शाम, राय दिन इडलियन युवराज को। इडलियन युवराज क्या करते थे? इडलियन युवराज करते थे, ये यूपी वाला पप्पू को आए दिन सुबह शाम गाली देता था। ये यूपी वाला क्या करते थे? महाराष्ट्र वाला पप्पू को आए दिन सुबह शाम गाली देता था। महाराष्ट्र वाला पप्पू क्या करते थे? बिहार वाला पप्पू को आए दिन सुबह शाम गाली देता था। और बिहार वाला पप्पू क्या करते थे? आए दिन सुबह शाम बंगाल वाला पप्पू को गाली देने में लगा रहता था। आज सारे मेल मिलाप कर रहे हैं, ये सारे सांप और नेवले एक दूसरे को गले मिल रहा है। ये बड़े चेंजेस आए हैं और इसके लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद का आकांक्षी है ही। और सारे जनता आज धन्यवाद दे रहा है। इनका जो छुपे हुए मुखड़ा था, ये सामने आया है जनता का सामने।